अगर दूर दराज से आ रहे हैं तो वो सब हमारे मेहमान हैं और माताएं हैं, बहनें हैं, ये अपनी हैं। समझ लीजिए कि ये सब एक इज्जत है और किसी को फर्जी मत बोलिए। तो उसको समझाने पे वो हमें ही मतलब अनबन बोलने लगा। 2-3 पड़ाका उसको मार दिए। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में और इसमें कुछ निर्णय निकल के आने वाला है। और जिस प्रकार से जो बातें की जा रही थी कि तहसीलदार कोर्ट के अंदर इस बार कुछ न कुछ सकारात्मक पहलू निकल के आएगा और जो बुलडोजर एक्शन की जो बात की जा रही थी उस पर कुछ जो एक कोर्ट का जो वर्डिक्ट आना है, जो कि डिसीजन आना है, बहुत तगड़ा डिसीजन आने वाला है। तमाम लोगों की उस पर निगाहें बनी हुई थी। गाँव के तमाम लोग वहाँ मौजूद थे और साथ में ग्राम प्रधान जो है वीरेंद्र यादव वो भी वहाँ पर मौजूद थे। और इस मौजूदगी के दौरान जब पत्रकार उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर न्याय व्यवस्था के तहत प्रक्रिया जो चल रही है हम उनके साथ में हैं और लालता प्रसाद की पत्नी अगर किसी भी प्रकार का यहाँ पर तथ्य पेश करना चाहेगी तो हम उसके खिलाफ में यहाँ पे खड़े होकर के बातें करेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें चल ही रही थी। इसी बीच में देखा गया बीते दिनों रात्रि के समय पर किसी बात को लेकर विवाद होता है। एक यहीं पर पास में ढाबा है कबरुद्दीन गाँव ग्राम पंचायत के पास ही में। और क्या पूरा प्रकरण था, क्या पूरा मामला था, उसी के बाद में कहीं ना कहीं उनको थाने भी जाना पड़ता है, जेल भी जाना पड़ता है, वापस रिहा होकर भी घर आ जाते हैं। आइए आज हमारे साथ में हैं। क्या हुआ था प्रधान जी, क्या बात थी जो आपको जेल जाना पड़ा और क्या पूरा प्रकरण? देखिए भैया, 16 तारीख को मामला ये था, जिसे कुंभ के मेला चल रहा है जी। कुंभ के मेला में यात्री और इस समय पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं कि हर से लोग आ रहे हैं। हाँ, बहुत। और पूरा रोड ही समझ लीजिए, दुकान जितना है, ढाबा जितना है, हर जगह यात्री रुक रहे हैं जी। तो उनको जैसे आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी इतना कड़ी व्यवस्था किए हैं पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जितने हमारे महोदय कप्तान जी साहब हैं, डीएम साहब हैं, कि अपने अपने ज़िला में कहीं यात्रियों को कोई दिक्कत न हो। बिल्कुल। तो उसमें क्या है कि इस लकी ढाबा है जी। और हमारे एक गुरुजी बैठे थे यहाँ पे। अच्छा। धीरज तिवारी जी। और हमें फ़ोन भी किया 10 मिनट पहले कि भैया कहाँ पे हैं प्रधान जी। हम कहे कि यार हम तो इस समय ही पचाटिया पहुँचे हैं। कहे आइए, हमें ढाबे बैठे हैं, कुछ काम है। तो हम कहे ठीक है, हम आ रहे हैं। तो हम 10-15 मिनट लगा हमें आने में। तो एक यहाँ कर्मचारी खाना बनाता था। तो बता दे आपको कि उस समय इतना वो दारू पिया था। अच्छा। कि अपने आप को भी नहीं संभाल पा रहा था। उसमें 2 बसें रुकी तो गुरुजी उधर से हमें कहें कि यार पिया है, और आए गुरुजी से जब मिले तो कह रहे हैं कि बहुत पिया है, अनबन बोल रहा है। क्या नाम था उसका? जो कर्मचारी था, हाँ, वो उसका नाम ब्रजेश था। अच्छा। तो उसको जो है हम गुरुजी से कहें जाने दीजिए यार, थोड़ा बहुत अपना पिया होगा, अभी सही हो जाएगा जब नशा उतर जाएगी। तो उसमें ये जान लीजिए कि हम नीचे उतर के रूम में चले गए। अच्छा। उसके बाद एक औरत थी, वो गोरखपुर के रहने वाली थी और बहुत सब परिवार की लग रही थी, चूँकि देखने में ही लगा। तो अब ये जान लीजिए उसको ऐसा वो बात बोला नशे में कि समझ लीजिए वो आपके चैनल पे बताने लायक नहीं है। अच्छा। हाँ, यह ढंग से वो मतलब अश्लील बात बोल दिया उस महिला से जो गोरखपुर से आ रहे थे, जी, श्रद्धालु जो जा रहे थे। जी, अश्लील बात बोलते हैं। उस समय 2 बसें और काफ़ी भीड़ भी थी। तो उसके बाद हम उसको आए समझाने लगे कि क्यों ऐसा कह रहे हो, बताइए। एक वो सब अगर दूर दराज से आ रहे हैं तो वो सब हमारे मेहमान हैं और माताएं हैं, बहनें हैं, ये अपनी हैं। समझ लीजिए कि ये सब एक इज्जत है और किसी को फर्जी मत बोलिए। तो उसको समझाने पे वो हमें ही मतलब अनबन बोलने लगा। तो और सब वहाँ पे जो भी कुंभ मेला में जा रहे थे, औरतें काफ़ी थी, काफ़ी वहाँ पे पुरुष भी थे। तो हम बता दें कि आपको वहाँ उसके लगे हम चले गए। जब वो हमें अनबन बोला तो हम 2-3 पड़ाका उसको मार दिए। क्योंकि उस समय वो औरत जो थी शकुंतला पांडे, वो अपना नाम बताई और कही कि हम अध्यापक हैं भैया जी, और इस तरीके से बदतमीजी तरह से बात कर रहे हैं। जब 2-3 पड़ाका मारे तो वो चीज़ वो औरत खुद मना करने लगी, जाने दीजिए भैया, जाने दीजिए।
इन्हें शर्म आनी चाहिए, इस तरीके से बोल रहे हैं। हमें वो कहे भैया जाने दीजिए। फिर हम आए इधर तो उससे पूछें कि बहन जी आप कहाँ पड़ेगा, कौन सा ज़िला, तो वो बताएं कि गोरखपुर। तो ये जान लीजिए कि उसके बाद हम नीचे चले गए रूम में। तो फिर वहाँ पे सुबह वो उठा नशे में, जब उसका नशा उतरा तो हमारे पास गया। अच्छा। हमारे पास गया तो समझ लीजिए कि हाथ जोड़ के कहा कि प्रधान भैया हमसे गलती हो गई, अब ऐसी गलती नहीं होगी। हम क्या क्या नशे में बोल दिए हमें खुद नहीं पता है। अच्छा। तो ये जान लीजिए उसके बाद हम कहें कि देखिए बहुत बड़े घर के नहीं हो, कमा रहे हो, खा रहे हो, परिवार जिला रहे हो, पढ़ा लिखा रहे हो बच्चे को, तो कायदे से इज्जत से रहिए। और अगर आपके ढाबा पे अगर यात्री नहीं रुकेंगे, कोई रुकेगा नहीं, तो खोलने क्या मतलब है? अगर 2 पैसा नहीं आएगा तो आप ही टोपी टोपा रख के क्या मतलब है आपका? तो कहे ना भैया अब गलती ऐसी नहीं होगी हमसे, होगी हाँ, शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो वहीं से ये मामला ख़त्म हो गया। अच्छा, सुबह के समय में ख़त्म हो गया। उसके बाद गलती भी मान ली। हाँ, गलती भी मान लिया और कहा भी कि अब गलती ऐसी भैया नहीं होगी, तो वो मामला एकदम ख़त्म हो गया। उसके बाद हम गांव के लोग भी आ गए थे, वहाँ पर थे, तो बात उठ करके फिर हमें जाना था, अनुराग के केस भी था 17 तारीख को। तो हम भैया जान लीजिए कि 9-9:30 बजे हम निकल गए थे यहाँ से। तो समझ लीजिए कि हम वहाँ पे 4 बजे तक थे। अच्छा। वहाँ पे 4 बजे तक थे, आप लोग के बीच में भी थे हम। जी। तो ये जान लीजिए कि भैया कि जैसे हमारी फाइल भी पहले नंबर पे था। अच्छा। हमारी फाइल नंबर पे अनुराग के केस जो थी वो पहले नंबर पे थी। तो हमारी फाइल जब पेश हुआ तहसीलदार साहब के यहाँ, तो वो देखे फाइल मेरी। देखने के बाद जान लीजिए कि भैया कि उनके वकील नहीं आए, लालता का कतरी काट रहे थे। लेकिन हम लोग और हमारे वहाँ अधिवक्ता थे, सब ने कहे कि नहीं भैया उन्हें बुलाइए, और आज मेरा नंबर फाइल पे अगर ये पहले नंबर पे है तो उसको देखिए। तो उनका वकील आए आधे घंटे बाद। अच्छा। जब आए तो कहें कि ऐसा कि हमें आधे घंटा का समय और दे दीजिए, थोड़ा सा हम अभी हमारे कागज़ में या कुछ बयान में कमी है, उसको हम पूर्ण कर लें। तो तहसीलदार साहब ने उस समय 12 बज रहा था, तो कहें ठीक है 1:30 बजे आइए, 1.5 घंटा का समय दे दिए। अच्छा। तो 1:33 पे उनके वकील आए, फिर हमारी फाइल देखी गई, और जो हत्यारा ललतवा है उसका औरत भी आई थी। समझ लीजिए कि भैया उस समय अपना बयान भी वो दी। अच्छा। अपना बयान दी। क्या कहा उसने? उसने कहा कि समझ लीजिए कि हमारी जब हम दुल्हन बन के आए थे, हाँ, तो उसी घर में उतरे थे। अच्छा। उसी घर में उतरे थे। तो हम तो उससे पूछना चाहेंगे, अब उसका समझ ले 50, 55, 60 साल उम्र हो गई है। उसका शादी लगभग हुआ होगा मान के चलिए कि 70-72 में। हाँ। तो अब वो समझ ले वो घर अभी 2.5-3 साल का बना हुआ है। अब वो बता रहे कि 30 साल पहले हम दुल्हन बन के उसी में उतरे थे। और जब वो आई तो पहले तो हम उनको बुलाएं, अनुराग के पिताजी को, हम उसको देखे तो कहें कि देखिए इतने वर्ड से आई थी भैया कि जैसे कहीं मेडल ओडल लेना है। उस अब देखिए अनुराग के पिताजी को हम बुला के दिखाएं, अनुराग के पिताजी देखते ही उसको आंखों में उनके आंसू आ गया। तो हम कहें चाचा जी चलिए, अच्छा बैठिए, आप मत रोइए। कहें भैया देखिए आज हमारा एक बेटा का गला काट के अब किस वर्ष से किस तरीके से आई है, हाँ सज धज के आई है। शर्म आनी चाहिए उसको कि सज धज के एक सरकारी ज़मीन के लड़ने के लिए आई थी। वो समझ रही है कि ललतवा के नाम की ज़मीन है। सोच लीजिए कि अगर नाम की होता तो एक बार पूरा देश दुनिया सोचता कि नहीं इसके नाम की ज़मीन है। फिर भैया बयान वान हो गया तो हम वहाँ से आपको लोग के बीच में भी थे 4 बजे तक। उसके बाद हम वहाँ से निकले। अगली तारीख लग गई। अगली तारीख 24 तारीख को पड़ गई। तो अब देखिए उस दिन जीरा उरा होगा, क्या होगा तो अब 24 की ही बताएंगे आपके चैनल पे। फिर जब आए तो वहाँ जौनपुर में जाम लगा था, तो हमारे थाने से फ़ोन गया हमारे यहाँ
तो हम कहें कि क्या बात है, कहें कि अरविंद यादव एसआई हैं, वही फ़ोन किए थे। हम कहें ठीक है भैया आ रहे हैं, बात क्या है? कहने भैया आइए प्रधान जी जल्दी से कुछ काम है। हम कहें ठीक है आ रहे हैं। हम तो सोचे कि हमारे गांव का कोई मामला है और चले देख रहे हैं, तो हम रुके नहीं, हम अपने रूम पे नहीं रुके, हम सीधा चले गए थाने पे। जब वहाँ गए तो हमसे वो 2-3 पन्ने पे साइन करवाए। जब साइन करवाने के बाद तो कहें कि इसमें तो हमें वीडियो दिखाने लगे। तो हम वीडियो देखने के बाद हम कहें कि अच्छा भैया ये बताइए कि जो दूर दराज के प्रयागराज कुंभ मेला में नहाने जा रहे हैं और उस तरीके से अगर भद्रता से बोलेगा, अगर हमारी बहन रहेगी या आपकी बहन रहेगी या किसी की बहन बेटी रहेगी, तो सोच लीजिए कि आप क्या कहेंगे। आप एक पवित्र एक जगह जा रहे हैं, बिल्कुल नहाने स्नान करने। आज समझ लीजिए भैया पूरा विश्व की बात कर रहे हैं, विश्व को लोग भी आए वहाँ नहा के गए हैं। आज बताने वाले सब बताते हैं कि 12 साल या 146 या 144 साल बाद एक कुंभ मेला लगा है, महाकुंभ मेला। तो आओ देखिए हमारे कप्तान साहब, डीएम साहब, कप्तान साहब, एक हमारा ज़िला लगता है मुगरा बादशाहपुर तक, लेकिन वो जाम छुड़ाते छुड़ाते साहसों तक, फूलपुर तक चले जाते हैं कि ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत न हो, सहूलियत रहे। हाँ, और अपने ज़िला का नाम भी हो। और हमारे ही ज़िला में इस तरीके से दारू पी के अगर वो गाली देगा, और हमारी ग्राम सभा में वो लगता है वो होटल, अगर इस तरीके से वो गाली देगा तो भैया समझ लीजिए कि वो किसी की बहन हो, मेरी बहन है, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन इसमें राजनीति बहुत बड़ी हुई, जो ये देख रहे हैं कि नहीं अनुराग के केस में आगे हैं इनकी। अब तो अपने मुँह से हम कहना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन अब बताना पड़ रहा है कि इनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। हम भैया देखिए, हम बता दें, हमें लोकप्रियता बढ़े या न बढ़े, हमारी यही सोच है कि हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसमें कोई भी राजनीति कर ले, एप्लीकेशन दिवा दे, मुकदमा करा दे, जेल करा दे, हम जेल में ही रह जाए, लेकिन अगर हम जब तक मेरी सांसें आते रहेगी, आप ये जान लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से हम बता रहे हैं कि मैं तब तक लड़ूंगा जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा, चाहे मेरे शरीर का टुकड़ा टुकड़ा उड़ जाए। लेकिन इस मुकदमा में, अनुराग के केस में कोई भी अपनी ताकत लगा ले, लेकिन मैं पाछे हटने वाला नहीं हूँ, ना ये कदम पाछे करूँगा। 100 कदम आगे बढ़ जाऊंगे, लेकिन पाछे हटने वाली शरीर नहीं है। अब ये सब सोच रहे हैं कि इस मामला से दूरी बना लें, लेकिन ये हम बता रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, और जितने लोग हमारे दर्शकों लोग देखते हैं उन लोगों को दिल से धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि वो सब इंतज़ार करते हैं भैया, दुआएं कर रहे हैं, दुआएं भी करते हैं, इंतज़ार भी करते हैं कि अनुराग के केस में प्रधान जी लगे हैं, न्याय मिलेगा। और हम भी उन लोगों को ये विश्वास दिलाते हैं, आप लोगों के चैनल के माध्यम से वो सब देखते रहें और हमारे साथ खाली रहें, और न्याय, ये मेरा वादा है कि न्याय हम दिलाएंगे और न्याय मिलेगा। अब देखिए आपके चैनल पे गए थे आप बाबा के यहाँ, आज हम सुबह भैया देख रहे थे, और हम ही नहीं देख रहे थे, वहाँ पे कम 2500 लोग थे। जैसे रोड पे टहलने में तो हम लोग टहलते हैं, तो वहाँ पे 25 लोग थे, तो वहाँ देखने लगे। तो आपके भी बहुत वाहवाही भी किए कि देखिए आपका चैनल आपके लिए, पत्रकार भाई वहाँ तक पहुँच जा रहे हैं सिचुएशन लेने के लिए, क्या हाल है, क्या चाल है। और बाबा भी जो बोले, हम उनके वाणी से बहुत हमें अच्छा लगा, और जो भी वो कहे हैं, कुछ कुछ बात ऐसे कहे हैं कि हमारे सीख लिए कहे हैं, और उस बात को, उनके बात को हम अपने दिल में रख के अब चलेंगे, और हमें अच्छा लगा। और आपको बता दें भैया कि इसमें जो राजनीति जो एप्लीकेशन दिया था, वो एक सुभाष है, उनके लड़का अंकित, लकी के नाम से ढाबा है, उसको सिर्फ चढ़ाएं सब लोग, जो राजनीति वाले हैं चढ़ाएं, इतना चढ़ा दिए क्योंकि वो मामला ख़त्म हो गया था। उसको सीसीटीवी कैमरा का फुटेज मिल गया, तो उसके आधार पे जी, तो वो उसको इतना चढ़ा दिए, वो अभी समझ नहीं पाया। समझ लीजिए कि अभी सुभाष के लड़का की उम्र भी कम है। अच्छा, लेकिन वो थोड़ा सा लड़कपना किया
कि ये चीज़ें ऐसे मार दिए, वहाँ कर दिए, वो समझ नहीं पाए। बाद में जब उसको समझ में आया तब वो समझा। उनके पिताजी भी समझ में उनको भी आया कि गलत हम कर दिए हैं। और देखिए, हम बता दें भैया कि जैसे नहीं होता है चापलूसी, राजनीति करना और बिगाड़ना, हम अपनी बात आपको बता रहे हैं चैनल की। तो ऐसे में प्रधान जी अब बताइए, जिस प्रकार से पूरा प्रकरण चल रहा है और ऐसे में विरोधी जो हैं वो कहीं ना कहीं पीछे पड़े हुए हैं आपके, और जैसा कि कहा जाता है कि जो न्याय के पक्ष में रहता है तमाम लोग, जो पक्ष के लोग कम रहते हैं, विरोधी ज़्यादा हो जाते हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है कि चुनाव जो है कहीं ना कहीं जो ग्राम प्रधान का जो चुनाव है वो भी नज़दीक है, ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। ऐसे में कुछ लोग जो राजनीति करने वाले लोग हैं, क्या इस मामले को लेकर या लालता के परिवार के लोग मिलकर के ये सारी चीज़ें करवा रहे हैं? ज़रूर, बिल्कुल बिल्कुल, जो आप कहे हैं सत्य कह रहे हैं और यही सही है। देखिए, हम तो चाहे होते, हमसे क्या मतलब था, हम नहीं लगे होते, लेकिन नहीं, हमें राजनीति नहीं करना है। हम ये जानते हैं कि हमें बस इतना ही करना है कि जो सही है, जो सच्चाई है, जो न्याय है, उसी लिए देखिए भैया, एक दिन कहा गया है कि आप मुट्ठी बांधे आए हैं और हाथ पसारे जाएंगे, मरना तय है, यही सत्य है। तो न्याय की देखिए, हमें जान की परवाह नहीं है, थोड़ा सा भी अगर वो सच्चाई है तो न्याय के लिए हम लड़ेंगे, पाछे नहीं हटेंगे भैया। और आपके चैनल पे बता रहे हैं कि जैसे भारत के पूरे विश्व, पूरे देश की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ फ़ोन भी आता है, तो सब कहते भी हैं कि जैसे न्याय की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, लड़िए और हम लोग आपके साथ हैं। तो हम कहते हैं कि इस न्याय के लड़ाई में भैया हम भले ही शहीद हो जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, ये मेरा वादा है। तो आप देख रहे थे, हमारे साथ में थे कबीरुद्दीनपुर के ग्राम प्रधान जी, और जैसा कि आपको बता दें कि तमाम बातों को उन्होंने अपनी बेबाकी से रखा है। और जिस प्रकार से पहले दिन से बने हुए थे, हमने आपको बताया था, और पहले दिन हमने देखा भी था कि किस प्रकार से ये अनुराग यादव का जो कटा हुआ सिर था वो अपने हाथों में लेकर के माँ और जो अनुराग यादव की जो बहनें हैं उनको सांत्वनाएँ दे रहे थे। उसी के साथ साथ में सिलसिला जब आगे बढ़ता जाता है, आज 2-3 महीने बीत चुके हैं इस पूरे प्रकरण को, और फिर भी परिवार के साथ में ये पहले दिन की तरह बने हुए हैं। तमाम बाधाएं इनके बीच में आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, जिससे तमाम बाधाएं छट भी जा रही हैं। और कि जिस प्रकार से कहा जाता है कि जब आप अच्छे कर्मों के लिए, अच्छे कार्यों के लिए जब आप चलते हैं, करते रहते हैं, तो तमाम बाधाएं आती हैं, लेकिन ईश्वर देखने वाले हैं और ईश्वर आपको ज़रूर मदद करते हैं। और इसी प्रकार से जो वीरेंद्र यादव जी ने कहा है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, और परिवार को जब तक न्याय नहीं मिल जाता है, लालता के यादव के घर पर बुलडोजर नहीं चल जाता है, तब तक ये इसी तरीके से डटे रहेंगे, बने रहेंगे। और आप भी खबर देखिए, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जब खबरें ज़्यादा लोग देखते हैं, लोगों के मन में जो विश्वास पनपता है, और कहीं ना कहीं विश्वास के बल पर ही आज ये लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस प्रकार से अनुराग यादव के जो पिताजी हैं, घर में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से देखा जाता है कि जो बेटियां हैं और एक जो पत्नी है उनकी, उसके अलावा अब जो ग्राम प्रधान है वही कहीं ना कहीं करता धरता उनके बने रहते हैं। जिस प्रकार से चाहे कोर्ट का मामला हो, चाहे थाने तक हो, चाहे आसपास के क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार की समस्या को लेकर के ये हमेशा डटे रहते हैं। तो ऐसे प्रधान को भी हम सैल्यूट करते हैं। इसी प्रकार से हमारे क्षेत्र के अंदर या हमारे जो ज़िले के अंदर या हमारे देश के अंदर इस प्रकार के जो ऊर्जावान नेतृत्व करने वाले के जो युवा हैं, इसी तरीके से अगर राजनीति में सक्रियता निभाते रहेंगे तो देश ज़रूर तरक्की करेगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।